नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान हम सबों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, आज का शब्द है क्रोध। हम प्राणियों में दो ही चीज हमारे स्वभाव में एकदम गहराई से जड़ जमाए हुए हैं। जब कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति या तो वो गुस्से में होता है, क्रोधी होता है, या फिर मुस्कुराते हुए होता है, मुस्कुराहट में होता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो मुस्कुराहट गायब हो जाती है, जब आप मुस्कुराते हैं तो क्रोध गायब हो जाती है। दोनों में से कोई एक चीज ही आपके चेहरे पे रह सकती है। ध्यान देने योग्य बात है, ये दो जो आभूषण हैं जो परमात्मा के द्वारा आपको प्राप्त हुए हैं। देखिए, ख्याल करिएगा, क्रोध भी एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, एक व्यक्ति का हथियार है। उसे अपने व्यक्तित्व और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, लेकिन हम क्रोध रूपी अस्त्र को प्रत्येक व्यक्ति से मेरा मतलब यहां सिर्फ किसी संप्रदाय, किसी जात, किसी धर्म, किसी देश और किसी परिधि और किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं है। ये पूरे जगत की बात है। चाहे दुनिया का कोई भी देश क्यों नहीं हो, क्रोध सबको ही आती है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कभी क्रोधित नहीं होता ही है। क्रोध तो हमेशा है, हर पल है, और क्रोध ही आपके विध्वंस और आपके नाश का कारण होता है, और वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जब आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या क्रोध की समझ आपको जब नहीं होती, तो वो क्रोध आपका वो अस्त्र, आपका वो हथियार आपके खिलाफ हो जाता है, जो और किसी का तो नहीं, आपका खुद का नाश होना तय हो जाता है उस क्रोध की अग्नि में। तो दोस्तों, हम क्या हंसी को नहीं ला सकते, मुस्कुराहट को नहीं ला सकते? एक बात ख्याल रखिएगा, जब आप मुस्कुराहट को लाएंगे तो क्रोध स्वतः गायब हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराहट कैसे आए हमारे चेहरों पर, हम कैसे मुस्कुराएं, इस कोशिश में होना चाहिए। देखिए, क्या विडंबना है। पहले अक्सर ऐसे लोग कहते हैं या कहते सुनते हुए सुना जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। मैं बचपन से इन बातों को सुनता आ रहा हूं। मैं ही नहीं, मैं समझता हूं जिसका पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, जिस परिवार में 15-20 लोग हुआ करते थे, कमती में 10 लोग तो हुआ करते ही थे, वो परिवार होता था। उसमें पूरा एक जहान होता था, उसमें पूरा एक देश की संस्कृति होती थी, पूरा देश उसमें समाहित होता था। प्रत्येक घर के सदस्य किसी रामायण महाभारत के तरह, बुजुर्गों की तरह प्रतीत होते थे। एक अजीबोगरीब, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल हुआ करता था। तब लोगों की धारणाएं बनने लगी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, और ये संयुक्त परिवारें टूटने लगी। टूटते टूटते हम छोटे होते चले गए। कोई भी चीज टूटने के बाद तो छोटा होना तय है, ये प्रकृति का नियम है। हमारे सोच कितने भ्रष्ट हो गए, हमारी बुद्धिमत्ता क्या घास चरने चली गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमने सुना है लोगों को कहते हुए, हमारे शास्त्रों में अंकित है। ये सच में माने तो हम मनुष्यों का विनाश काले विपरीत बुद्धि ही है। हम पश्चिम के संस्कृतियों को देखकर, वेस्टर्न कल्चर को देखकर हम ये सोचने लगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार। अब देखिए, छोटा परिवार सुखी परिवार कौन कहे?
छोटा परिवार दुखी परिवार बन जाता है। संयुक्त परिवार में मित्रों इस तरह की स्थिति थी कि आपको क्रोध आया तो आपके परिवार का कोई सदस्य, बुजुर्ग सदस्य उसको संभाल लेता था, कोई दूसरा व्यक्ति उसको संभाल लेता था। क्रोध बट जाया करती थी। कभी चाचा जी, कभी चाची जी, कभी फूआ, कभी दादाजी, कभी काका जी, कभी बड़े पापा जी। इस तरह से सभी लोगों में क्रोध बट जाया करता था। किसी ने किसी के ऊपर क्रोध जाहिर किया, कोई परिवार का सदस्य किसी के ऊपर क्रोध जाहिर किया तो फिर जिसके ऊपर क्रोध जाहिर किया उस क्रोध को बांट दिया जाता था। प्रत्येक परिवार के सदस्य जिसको जानकारी होती उसका क्रोध हल्का करता, उसको सांत्वना देता। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति में बंट जाता था, क्रोध गायब हो जाती थी, मुस्कुराहट आ जाती थी। जब हम छोटे थे, जब हम बचपन के दिनों को याद करें, ख्याल करिए बचपन का वो दिन जब हम भाई, जब दो साथ एक उम्र के भाई साथ में खेलते हैं, कितना प्रेम होता है। आपस में झगड़ते हैं, जूते चप्पल के लिए भी झगड़ते हैं, शर्ट के लिए झगड़ते हैं, टी शर्ट्स के लिए झगड़ते हैं, एक दूसरे के सामान के लिए झगड़ते हैं और पल भर में मित्रता हो जाती है। एक ही आइसक्रीम को एक तरफ से बड़ा भाई चाटने लगता है, एक तरफ से दूसरा भाई चाटने लगता है। तो प्रेम इसे कहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली गई, हम उन चीजों को भूल गए जैसा हमें होना चाहिए। काश ऐसा होता कि प्रत्येक आदमी बच्चा होता, बच्चे की तरह जीना सीख लेता। तो ध्यान रखिए, जीसस क्राइस्ट प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मेरे प्रभु के दरबार में वही प्रवेश करेगा जो बच्चों की तरह भोला भाला है। तो दोस्तों, बच्चों की तरह भोला भाला से मतलब आपका क्रोध, आपकी ताजगी उस बच्चों की तरह होनी चाहिए, मासूमियत होनी चाहिए। तब आपके चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाएगी नहीं, क्रोध तो ऐसे गायब हो जाएगी जैसे आपको दिखाई ना पड़े। तो दोस्तों, संयुक्त परिवार का ये मतलब था। संयुक्त परिवार हमारा ताकत, हमारा शक्ति, सब कुछ थे। हमारा क्रोध जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो क्रोध बटा हुआ रहता था, बिखरा हुआ रहता था, टूटा हुआ रहता था, उस अपराधियों की तरह बिखरा हुआ रहता था जो बिखरे हुए रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते, काफी कमजोर होते हैं। और जब ज्यों हमारा परिवार, ज्यों हमारी धारणा बदली कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। अब हम दो हमारे दो कैसे? हम दो तो हो जाते हैं और हमारे दो पता चलता है एक लड़का पुणे में पढ़ रहा है, एक लड़की दिल्ली में पढ़ रही है। वो भी नहीं रहे, कहने के लिए हम दो और हमारे दो वाली बात हो जाती है। सिर्फ बचते आप दो हैं और आप दो बचते हैं। जब आपको गुस्सा आता है, आपको क्रोध आता है, तो आपकी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है। जब पत्नी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो पति के ऊपर फूट पड़ता है। इस तरह से विस्फोट होता है, इस तरह से नौबतें आती हैं कि जो धारणा थी छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, वो परिवार तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो दो न वृद्ध हैं न जवान हैं, बीच के उम्र में हैं, कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर हाजिरी लगाने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या हम मनुष्यों का यही सोच है? क्यों हम नहीं समझते कि क्रोध ही इस दुनिया का सबसे बड़ा बारूद है, जो दिखाई तो नहीं देता किसी गोली बंदूक बम की तरह, किसी विस्फोटक की तरह, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। भरा हुआ भी नहीं है, हम में अपने विचारों से इसे निर्मित कर लेते हैं
और टूटते चली जाते हैं। और जो परमात्मा ने हमें विरासत में दी है, जो हमारे स्वभाव में ही है, क्रोध और मुस्कुराना, इसको कैसे हम बांट लेंगे, इसको कैसे हम तोड़ देंगे? ये तो भूतकाल में भी था, भविष्य में भी रहेगा और वर्तमान में भी है। जरूरत है इस पर थोड़ा नियंत्रण पाने की, थोड़ा समझदार होने की, थोड़ा जड़ चेतना से ऊपर उठने की। तो दोस्तों, एक बात और भी है, पुरुष इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। महिलाओं में अक्सर ऐसा देखा जाता है, वो दोनों कानों से सुनती हैं और मुख से निकालती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनो सबकी, आप उसमें एक सही निर्णय लो, जो उचित हो, जो संतोषजनक हो, जो सभी के हितों की रक्षा करता हो। उस तरह के विचारों को आपको सामने लाना चाहिए। छोटी मोटी चीजों पर जो आपकी सीमाओं को तोड़ता है, आपने कुछ सीमाएं बना रखी है, मैं बड़ा हूं वो छोटा है, इस तरह से हमारे परिवार में, अथवा इस तरह से होना चाहिए। कोई पति अपने पत्नी से ये प्रश्न करता है, खोजता है, कोई पत्नी अपने पति से खोजती है। तो 25 कारण हैं, 25 चीजें हैं जो सेकंडों और मिनटों घंटों में, अब रहना तो साथ है, गुस्सा तो आना स्वाभाविक है। गुस्सा ना हो, हंसी ना हो, तो फिर ये जीवन ही नहीं होगा। तो इन दोनों चीजों में कोई ना कोई, जब जिस तरह का रसायन हमारे अंदर चल रहा होता है, जिस तरह का परिवर्तन हो रहा होता है, वही चीजें ऊपर आती हैं, वही चीजें हमारी एक्टिविटीज में बाहर दिखाई पड़ती हैं। तो कृपया हम अपने दुश्मन को समझें, हम अपने उस शैतान को समझें, जो हमारे पास पल 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 रहा है और बढ़ रहा है, और जितना बढ़ेगा उतना ही खतरनाक होगा। हमारा परिवार तो टूट गया, अब हम दोनों भी टूट जाएंगे, पति पत्नी भी साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति, ये घोर हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। तो मित्रों, कभी भी संयुक्ता में शक्ति का मतलब इकट्ठा होता है, एकत्रित होना होता है, संगठित होना होता है। जो अकेला होते हैं वो अपने आप को ऑल इन ऑल जो सोचते हैं और बड़ा जो सोचते हैं, वो उनकी भूल है। वो मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं। वो क्रोध के हिस्सा हैं, क्रोध की रसायन उनमें चूर चूर कर भरी हुई है। उनकी मुस्कुराहट ही गायब हो गई है, मुस्कुराहट का उनका ड्राम ही खाली है। वैसे लोग पीड़ित, दुखी और भोगी हैं, सुखी कभी हो ही नहीं सकते। तो सुखी का बस एक ही तरीका है, अपने क्रोध पर अंकुश लगाएं। जहां जरूरी हो वहां क्रोध को किसी कार्य को सिद्ध करने में प्रयोग करें और ध्यान रखें कि उससे किसी और का नुकसान ना हो। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।